हे गाइस हम सबको पता है कि धुरंधर ने एस्पियोनाज थ्रिलर जो जॉनरा है उसमें एक नया चैप्टर ही लिख दिया है। इसने हमें ये बताया कि आज तक स्पाई मूवीज के नाम पे हमें जो परोसा जा रहा था वो शिट थी। असली स्पाई थ्रिलर्स और एस्पियोनाज मूवीज कैसे बनती हैं ये बताया इसने। आदित्य धर ने हमें ये दिखाया कि एस्पियोनाज इतना ज्यादा टफ है कि अपने देश में लोग मर रहे हैं, दुश्मन सेलिब्रेट कर रहा है। आपको अपने इमोशंस छुपा के हंसना है और सेलिब्रेट करना है उनके साथ। इस खून के घूंट को पी के रहने को ही एस्पियोनाज कहते हैं। एक स्पाई की जिंदगी में चीजें उतनी आसान होती नहीं है जितनी ये लोग दिखा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ YRF स्पाई यूनिवर्स की। देखो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी स्पाई मूवीज बनी नहीं है। मद्रास कैफे वॉज वेरी गुड। बेबी तो आज तक की मुझे बेस्ट स्पाई मूवी लगती है बॉलीवुड की। अगर आपको याद होगा तो बेबी यूनिवर्स की एक और मूवी आई थी तापसी पन्नू की, नाम शबाना, दैट आई ऑल्सो लाइक्ड। पर इन फिल्मों को उतना प्रेज मिला नहीं जितना इनको मिलना चाहिए था। ऑल्दो बाद में लोगों ने इन फिल्मों को खूब पसंद किया। देखो अगर तुम्हें खुद का दिमाग नहीं लगाना तो तुम कॉपी करोगे। वैसे ही YRF ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पे सिर्फ मौकरी की है। बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल मूवीज जैसा कुछ रिक्रिएट करने के चक्कर में ये सिर्फ स्पूफ बन के रह गए हैं। पर ये सब शुरू हुआ कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट। YRF स्पाई मूवीज की शुरुआत 2012 में हुई थी जब सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म एक था टाइगर रिलीज हुई। सलमान खान और यश राज बैनर का कोलैबोरेशन, सलमान इन अ नेवर सीन बिफोर अवतार, सलमान और कटरीना की आइकॉनिक जोड़ी, एवरीथिंग वाज राइट अबाउट इट। रिजल्ट भाई 75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 320 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। पर क्या ये एक स्पाई मूवी थी? बिल्कुल नहीं। ये रॉ और ISI की एक मनोहर कहानी थी। फिर 2017 में आई टाइगर जिंदा है। आई वुड से ये अपने पिछले इंस्टॉलमेंट से काफी हद तक सुपीरियर थी। इसमें एक मिशन था, पर्पस था, पर उसके बीच में हमें फिर से ISI और रॉ की मनोहर कहानी दिखाई गई। शांति और अमन की बत्ती जलाने की कोशिश की गई। क्या जावेद, वो फिर आगे अपना भी झंडा। सही है भाई, हमें लगा ऐसा ही होता होगा। ऑडियंस खुश। एज ए रिजल्ट 150 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 565 करोड़ का बड़ा बिजनेस कर डाला। भाई उस एरा में सलमान खान का क्या क्रेज था और वो एक के बाद एक कितने बैंगर्स दे रहे थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। फिर 2019 में आई वॉर, एक स्टाइलिश स्पाई थ्रिलर मूवी लीडिंग बाय टू हैंडसम मेन। ये ऋतिक रोशन की सही मायने में एक कमबैक मूवी थी। उनका एटीट्यूड, उनकी फिजिक, उनकी एक्टिंग, ऑडियंस को बड़े पर्दे पे एक पूरा पैकेज मिल गया। इस फिल्म में हमने टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की झलक भी देखी जो कि काफी रेयर चीज है भाई। इसके एक्शन की भी खूब जमकर तारीफ हुई। इसमें एक तरह का इंटरनेशनल टच था, फ्रेशनेस थी ऑडियंस के लिए, क्योंकि डायरेक्टर की कुर्सी पे इस बार बैठे थे सिद्धार्थ आनंद। और 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 470 करोड़ का बिजनेस कर डाला। पर नैरेटिव क्या पुश किया गया? एक इंडियन सोल्जर गद्दार हो गया और दुश्मन देश से मिल गया। ऑडियंस ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। YRF तो अपने कान पहले ही बंद कर चुका था। भाई फिल्में चल रही और क्या चाहिए। पर अब YRF के मुंह खून लग चुका था। वॉर की मैसिव सक्सेस के बाद उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला लिया जो शायद ही बॉलीवुड में इससे पहले हुआ था, वो भी इतने बड़े लेवल पे। अपनी अगली बिग बजट कॉमर्शियल एक्शन फिल्म पठान से YRF ने अपना स्पाई यूनिवर्स अनाउंस कर दिया और पठान ऑफिशियली बनी उसकी पहली फिल्म। फिर 2023 की शुरुआत में आती है पठान, जो इस कहानी का रुख ही बदल देती है। शाहरुख खान 4 साल के लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे थे। लंबे बाल, 8 पैक एब्स, एक तगड़ा विलन, हॉट फीमेल लीड और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान का एक ग्रैंड कैमियो। भाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भाई साहब वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया। वैसे बहुत सारी डिबेट्स हुई कि इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स हुई हैं, काफी लोगों ने खाली थिएटर्स के वीडियोस बना के डाले सोशल मीडिया पे। जो भी हो, शाहरुख और YRF दोनों को 1 घंटा फर्क नहीं पड़ा। पैसे आ रहे हैं ना, भाड़ में जैसा। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में क्या नैरेटिव पुश किया गया? पाकिस्तान प्रेम, रॉ और ISI की मनोहर कहानी। रॉ का एजेंट ISI के एजेंट पे अपना दिल हार जाता है। वो ISI को इंसानियत की खिदमत में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताता है। यहाँ से सीन बदलने लगा। ऑडियंस को अब थोड़ी सी पकाऊ वाली फीलिंग आने लगी थी। यार हमारी आर्मी तो पाकिस्तान से लड़ती रहती है। उरी में उन कमीनों ने हमारे निहत्थे जवानों को मार डाला और हम अपनी फिल्मों में उनके साथ नंगे होके गाने गा रहे हैं। समथिंग इज नॉट राइट। और ये जनता को सेंस होने लगा था कि इन फिल्मों का कुछ एजेंडा है जो हम पे थोपा जा रहा है। YRF ने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत तो ग्रैंड की थी, पर ऑडियंस सोचने लगी कि आगे अब क्या। 2023 के लेटर हाफ में आती है टाइगर 3। वही पाकिस्तान नैरेटिव, थके हुए सलमान खान, एविडेंट ग्रीन स्क्रीन, CGI और VFX और स्पाई यूनिवर्स को लिंक
करने के चक्कर में शाहरुख खान का एक बहुत ही ठंडा कैमियो। 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने जैसे तैसे वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ का कलेक्शन किया और हिट का टैग लगा लिया। पर अब तक सबको समझ आ गया था कि YRF स्पाई यूनिवर्स में कोई भी दम नहीं है और ये सिर्फ एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करेंगे और उसे यूनिवर्स का नाम दे देंगे। अब तक 5 फिल्में बन चुकी थी इस यूनिवर्स में और YRF ने इस यूनिवर्स में आने वाली कई फिल्में भी अनाउंस कर डाली। पठान 2, अल्फा, टाइगर वर्सेस पठान। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिख देंगी। अगली फिल्म वॉर 2 रिलीज के लिए रेडी थी। ऋतिक रोशन रिटर्निंग एज मेजर कबीर और इस बार इस यूनिवर्स से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा एक्टर भी जुड़ रहा था। फिल्म के इर्द गिर्द चर्चाएं होने लगी। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले थे। दोनों अच्छे डांसर्स हैं तो डांस नंबर को भी एज ए प्रमोशन यूज किया गया। पर जैसे ही ट्रेलर आया तो जनता का मिक्स्ड रिस्पॉन्स आने लगा और जूनियर NTR को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। उनकी शॉर्ट हाइट, नॉन एथलेटिक बॉडी, स्टिफ एक्सप्रेशंस, सब कुछ बहुत ही खराब लगा ऑडियंस को। एक और चीज जो खराब थी वो थी फिल्म का VFX। कीपिंग इन माइंड कि वॉर 2 YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म थी इन टर्म्स ऑफ द बजट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ था। ऑडियंस भड़क गई कि सालो 400 करोड़ में शिट दिखा रहे हो तुम लोग। और उनके इस आउटरीच का असर फिल्म के कलेक्शन पर भी पड़ा और ये YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म बन गई। भाई यशराज एकदम शॉक्ड, ये कैसे हो गया? हमने तो ऑडियंस को वही टट्टी परोसी जिन पे वो इतने सालों से तालियां बजा रहे थे, पर अब ऐसा क्या हुआ? भाई टाइम लगता है हर चीज में। अब जनता भी समझ चुकी थी कि अब ये चूना लगा रहे हैं और हमारे पैसे फालतू नहीं है। स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड मूवी अल्फा बन के रेडी थी, जिसका फर्स्ट लुक वॉर 2 के एंड में हमें देखने को मिला था। अपेरेंटली एज वी स्पीक इसको रिलीज हो जाना चाहिए था, बट एज ऑफ नाउ इसकी रिलीज अगले साल के लिए शिफ्ट कर दी गई है। वेल वॉर 2 के डिबैकल के बाद भी YRF थोड़ा शॉक तो हुआ, पर उसकी आइडियोलॉजी नहीं चेंज हुई। कुछ मेजर चेंजेस करने के मूड में अभी भी नहीं थे ये लोग। पर फिर अनाउंसमेंट होता है आदित्य धर और रणवीर सिंह की मच अवेटेड एस्पियोनाज थ्रिलर धुरंधर का। जैसे ही इसका टीजर रिलीज होता है भाई गेम ही चेंज हो जाता है। टीजर से जो इसकी हाइप बनने लगती है, ऑडियंस में एक जिज्ञासा आने लगती है कि यार फाइनली हमें कुछ नया और रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। इसका वो रॉ और ब्रूटल एक्शन, ब्लडशेड, अनअपोलोजेटिक टोन सब इशारा कर रहे थे कि भाई समथिंग मैसिव इज कमिंग टू अस। फिर फिल्म का ट्रेलर आता है और भाई ट्रेलर से तो फिल्म की हाइप और भी बढ़ जाती है। ट्रेलर लॉन्च पे इसकी सारी कास्ट बहुत ही कॉन्फिडेंट और कूल नजर आती है। वहीं पर आर माधवन जो फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल कर रहे हैं, एक बात कहते हैं, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने क्या गदर मचाया ये सब तो हम सबने देख ही लिया है। इसकी इतनी बड़ी सक्सेस के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑडियंस के अंदर एक तरह की भूख थी इस जॉनरा में अच्छा सिनेमा देखने की। वो पक चुके थे स्पाई यूनिवर्स के पाकिस्तान प्रेम से। ऑडियंस का इस फिल्म को पसंद करना एक बहुत बड़ा इशारा था कि अब हम ऐसा ही सिनेमा पसंद करेंगे, जो जैसा है वैसा ही देखना पसंद करेंगे। रियल सेट पीसेस, रॉ एक्शन, मेहनत करते एक्टर्स, ना कि ग्रीन स्क्रीन के सामने हाथ पैर हिलाने वाले। असली देशभक्ति देखेंगे, असली एस्पियोनाज देखेंगे। और यहाँ से शुरू हो जाती है YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए प्रॉब्लम्स। उन्हें अच्छे से पता है कि अपनी आने वाली फिल्मों के जो प्लॉट्स उन्होंने लिखे हैं वो वही घिसे पिटे हैं, इसलिए अब इनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुकी हैं अल्फा को छोड़ के, जिसमें एज पर द रिपोर्ट्स काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम अल्फा, पठान 2 इज नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। जॉन अब्राहम की एक स्टैंड अलोन फिल्म, वॉर 3, जूनियर NTR की एक स्टैंड अलोन फिल्म, टाइगर वर्सेस पठान, ये सब कब बनेंगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। धुरंधर ने खेल ऐसा पलट दिया है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक एस्पियोनाज फिल्म ऐसे भी बनाई जा सकती है। फिलहाल एज वी स्पीक धुरंधर का कलेक्शन 500 करोड़ टच कर चुका है एंड वी नेवर नो, क्या पता इसका कलेक्शन 1000 करोड़ भी पार कर जाए। भाई लोग इसको 2-2, 3-3 बार देखने जा रहे हैं। इसका हर एक कैरेक्टर कल्ट बन चुका है। लोग अक्षय खन्ना के रैप सॉन्ग पे डांसिंग रील्स बना रहे हैं। फिल्म का एक एक डायलॉग याद है सबको। सुबह से लेके शाम तक सारे शोज हाउसफुल हैं। इट्स गेटिंग मैसिव रिसेप्शन फ्रॉम द ऑडियंस एंड इज नॉट प्लानिंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। YRF की मोनोपोली तो धुरंधर ने खत्म कर ही दी है और अगर YRF को इस रेस में भी टिके रहना है कि लोग एटलीस्ट याद रखे कि हाँ ये भी स्पाई मूवीज बनाते थे, तो इनको बहुत तगड़ा पिवट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स पे। नए राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्शन कोरियोग्राफर्स, रियल लोकेशंस और भाई रियल देशभक्ति, ना कि अमन और शांति का पाठ। ये अमन की बत्ती ना अपनी, समझ गए ना? वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी होप्स नहीं रह गए इनसे। लेट्स सी अल्फा कैसी जाती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्पाई यूनिवर्स को लेके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।